बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा राउटिंग के बारे में। राउटिंग हमारे पास क्या है? राउटिंग हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट पाथ इज़ नोन एज अ राउटिंग। ठीक है, हमारे पास राउटिंग के दो टाइप्स है, एक हमारे पास स्टैटिक है और एक हमारे पास डायनामिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास पाथ सिलेक्शन है, लेकिन बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और हमारे पास जो डायनामिक राउटिंग है ये भी हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, मेरे पास जो डायनामिक राउटिंग है वो टू टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, एक है मेरे पास IGP यानी कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और एक हमारे पास है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटीरियर में हमारे पास कौन कौन से? हमारे पास RIP है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, हमारे पास OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है, हमारे पास ISIS है, हमारे पास EIGRP है और हमारे पास एक्सटीरियर में हमारे पास बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल्स हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग क्या है? हमारे पास सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट पाथ बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब हमारे पास स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर होते हैं दो तरीक़ों से। हमारे पास जो है स्टैटिक राउटिंग के कॉन्फ़िगर करने के हमारे पास टू वेज हैं। स्टैटिक राउटिंग कैन कॉन्फ़िगर बाय टू वेज। ठीक है, एक हमारे पास है थ्रू इंटरफेस मेथड। ठीक है, एक हमारे पास है थ्रू इंटरफेस मेथड और जो दूसरा हमारे पास मेथड है सेकंड वाला वो है हमारे पास IP फॉरवर्डर है। ठीक है, IP फॉरवर्डर मेथड है। आज जो हम मेथड करेंगे वो है हमारे पास इंटरफेस मेथड। ठीक है, लेट्स सपोज कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने एक टोपोलॉजी बनाई थी पॉइंट टू पॉइंट की। ये था एक राउटर, ये था हमारे पास एक अलग राउटर था। ठीक है, और ये यहाँ पे मस्ट था कि नेटवर्क मस्ट भी सेम था। हमारे पास इसी तरह था जिस तरह हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था 1.0.0। यहाँ पर IP थी मेरे पास 1.1.1.1। यहाँ पर मेरे पास IP है 1.1.1. यहाँ पर IP है 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस था सीरियल 0/0। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस था सीरियल 0/0। अब इस तरह था हमारे पास कि ये जो दोनों थे इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो पा रही थी, अगर क्योंकि मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। यहाँ पर हमारे पास राउटिंग की ज़रूरत हमारे पास नहीं थी। अब अगर इन केस इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर राउटर नंबर 3 भी आ गया है तो क्या, और यहाँ पर अब ये भी मेरे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है ना, ये भी पॉइंट टू पॉइंट है और ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास नेटवर्क क्या होगा? सेम होगा और IPs हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क है 2.0.0 और .0। यहाँ पर मेरे पास जो IP है वो 2.1.1.1। यहाँ पर मेरे पास IP है 2.1.1.2। अब मुझे आप लोग बता दो कि क्या इन दोनों के बीच में राउटर नंबर 1 और मेरे पास यहाँ पर राउटर नंबर 3 है, इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? क्योंकि ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, इनके दरमियान पॉसिबल है, लेकिन क्या राउटर नंबर 1 और राउटर नंबर 3 इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तो इस टाइम पे हमारे पास कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में
पॉसिबल नहीं है। राउटर 1 के और राउटर 3 के दरमियान में हमारे पास कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए हमें करनी होगी स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, हमें स्टैटिक राउटिंग करनी होगी। और आज जो तरीका हम लोग मेथड कर रहे हैं वो है हमारे पास इंटरफेस मेथड है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं इंटरफेस मेथड का कि इंटरफेस मेथड मेरे पास हम किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इस तरह है कि मैंने क्या करना है, मैंने स्टैटिक राउटिंग करनी है। ठीक है, ये है मेरे पास एक राउटर। ठीक है, ये है मेरे पास सेकंड राउटर, ये है मेरे पास थर्ड राउटर। यही आईपी है जो मैंने यहाँ पर असाइन की हुई है। अब यहाँ पर मेरे पास जो नेटवर्क है वो है 1.0.0.0। यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क है वो है 2.0.0.0। यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 0/0। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 0/0, 0/0। और यहाँ पर मेरे पास इंटरफेस है सीरियल 0/1 और यहाँ पर मेरे पास है सीरियल 0/0। हम जो मेथड कर रहे हैं वो है हमारे पास कौन सा वाला, इंटरफेस मेथड है। ठीक है, अब इस तरह करना है कि मेरे पास हर एक राउटर पर एक राउटिंग टेबल बनता है। क्या बनता है, मेरे पास हर एक राउटर पर एक राउटिंग टेबल बनता है। ठीक है, राउटिंग टेबल क्या है हमारे पास, राउटिंग टेबल को आप कंसिडर कर लें एज अ रोड मैप। क्या, एक मतलब हमारे पास एक गूगल मैप है ना, इस तरह हमें गूगल मैप, हमें रास्ता नहीं पता होता और हमें गूगल मैप के थ्रू हमें रास्ता पता चल जाता है। ठीक है, अब जो राउटिंग टेबल है ये हमारे पास एक किस्म के लिए आप कह देंगे मैं एक डेटाबेस है। ठीक है, जो एक डेटाबेस है जो क्या करता है हमारे पास, जो हमारे पास दैट कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ पाथ। किसकी, मतलब जो हमारे पास एक डेटाबेस है जो क्या करता है, दैट कीप्स ट्रैक ऑफ पाथ्स। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास अब गूगल मैप है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास राउटिंग टेबल भी है। तो और फिर ये डिटरमाइन करता है which determines that which way to forward the traffic, मतलब कौन सा रास्ता बेस्ट होगा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए, which way to ट्रांसफ़र, या फिर आप लिख लें फॉरवर्ड द ट्रैफिक। अच्छा, अब हम है राउटर नंबर 1 पर। ठीक है, तो राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अगर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मेरे पास राउटर नंबर 1 में एक कनेक्टेड नेटवर्क है। कौन सा वाला, एक है मेरे पास यही वाला 1.1.1.1। यहाँ पे जो आईपी लिखी हुई है 1.1.1.1.1। ठीक है, अब हम है राउटर नंबर 1 पर। ठीक है, तो राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल पर हमारे पास क्या होगा, राउटिंग टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, राउटिंग टेबल में इधर हम लिख लेते हैं, राउटिंग टेबल में हमारे पास RT मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, और हमारे पास होते हैं यहाँ पर इंटरफेसेस। ठीक है, नेटवर्क्स प्लस होते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटरफेसेस। ठीक है, ये हमारे पास राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स और प्लस इंटरफेसेस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राउटर नंबर 1।
राउटर नंबर 1 के साथ एक ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और वो कौन सा वाला है, वो है हमारे पास 1, और इसकी जो आईपी है वो 1.1.1.1 है। लेकिन राउटिंग टेबल में हमारे पास हमेशा आईपीज नहीं होती, हमारे पास होते हैं नेटवर्क्स। ठीक है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास इस तरह शो होगा कि 1.0.0.0, ठीक है, इस या इस छोड़ दें, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा होगा इंटरफेस सीरियल 0/0। ये होगा हमारे पास राउटिंग टेबल राउटर नंबर 1 के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चेक करें राउटिंग टेबल और राउटर नंबर 2 के लिए, मेरे पास किस तरह होगा कि राउटिंग टेबल 2 मेरे पास इस तरह होगा। अगर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास टोटल कितने नेटवर्क्स हैं, मेरे पास टोटल नेटवर्क्स हैं 2। एक मेरे पास 2 वाला है और एक हमारे पास यहाँ 1 वाला है। ठीक है, तो अब हम हैं राउटर नंबर 2 पर, इधर है। ठीक है, तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक 1 वाला भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और जो 2 वाला है ये भी हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो राउटर नंबर 2 के राउटिंग टेबल में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होंगे 2 नेटवर्क। किस तरह लिखे होंगे, इस तरह लिखे होंगे कि 1.0.0.0, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारे पास कौन सा इंटरफेस के साथ, यहाँ पे हमारे पास है सीरियल 0/0। इसी तरह हमारे पास होगा राउटर नंबर 2 में हमारे पास जो दूसरा नेटवर्क है वो है हमारे पास कौन सा वाला, 2 वाला है ना। इधर लिखा होगा 2.0.0.0 ए डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये जो है हमारे पास 2 वाला इंटरफेस है ये कनेक्टेड है सीरियल 0/1 से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि सीरियल 0/1। अब अगर हम लोग राउटिंग टेबल राउटर नंबर 3 पे आ जाएं, तो राउटर नंबर 3 का जो राउटिंग टेबल है वो हमारे पास किस तरह होगा। अगर आप यहाँ पर देख लें, मेरे पास जो राउटर नंबर 3 है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क है, वो कौन सा वाला है, वो है 2 वाला, और उसकी जो आईपी है वो हमारे पास है 2.1.1.1.2। लेकिन मैंने आपको बताया है कि राउटिंग टेबल में मेरे पास नेटवर्क्स होते हैं, मेरे पास आईपीज नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है कि 2.0.0.0 फिर डायरेक्टली कनेक्टेड और यहाँ पर हमारे पास मेंशन होगा इंटरफेस कौन सा होगा, सीरियल 0/, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल 0/0। अब आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास जो है टोटल कितने नेटवर्क्स हैं, टोटल नेटवर्क्स 2 हैं। एक मेरे पास ये नेटवर्क है 1.0.0 और एक मेरे पास नेटवर्क 2.0.0.0 है। जब मैंने राउटर नंबर 1 का राउटिंग टेबल देखा, ठीक है, मेरे पास राउटर नंबर 1 में मेरे पास सिर्फ एक नेटवर्क था, हालांकि मेरे पास टोटल नेटवर्क्स 2 हैं। ठीक है, और जब मैंने राउटर नंबर 2 का देखा, यहाँ मेरे पास 2 नेटवर्क्स हैं, लेकिन अगर मैंने राउटर नंबर 3 पे चेक करना है तो यहाँ पर भी मेरे पास एक ही नेटवर्क है, यानी कि मेरे पास राउटिंग टेबल जो है वो मेरा इनकम्प्लीट है। जब तक मेरा राउटिंग टेबल इनकम्प्लीट होगा, अगर मेरा राउटिंग टेबल जो है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो हमारी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्या होगा, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्या होगा, कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास अगर 2 नेटवर्क्स हैं टोटल, तो हमारे पास सारे जो हमारा जो मतलब नेटवर्क की टोपोलॉजी है, अगर उसमें 2 नेटवर्क्स हैं तो हर राउटर के पास दोनों नेटवर्क्स होने चाहिए उनके राउटिंग टेबल में, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी। ठीक है, तो अब
इसी राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, स्टैटिक राउटिंग, और वो भी हमने करेंगे इंटरफेस मेथड। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं कि हम समझते हैं कि हमने इंटरफेस मेथड को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। अब लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास है एक राउटर। ठीक है, इधर हो गया ये एक राउटर। ठीक है, ये है मेरे पास सेकंड राउटर, ये है मेरे पास थर्ड राउटर। 1 2 3, और वही मेरे पास नेटवर्क्स हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 डॉट, मतलब इधर मैं लिख लेती हूँ 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1। यहाँ पर है मेरे पास 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 2। यहाँ पर मेरे पास है 2 1 1 1 1। यहाँ पर मेरे पास है 2 1 1 1 और 2। यहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेस है वो है हमारे पास सीरियल 0/0। यहाँ पर है हमारे पास सीरियल 0/0। यहाँ पर हमारे पास है सीरियल 0/1। यहाँ पर हमारे पास है सीरियल 0/0। अब इस तरह है कि मैंने करनी है यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस मेथड। ठीक है, अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में मेरे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क है, वो है मेरे पास 1.0.0.0। ठीक है, तब मैंने क्या करना होगा, अगर मैंने राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में जो मेरे पास जो 2 नेटवर्क है, अगर वो मैंने यहाँ पर लाना होगा, तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा, मैं जिस राउटर पर मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ राउटर नंबर 1 पे। ठीक है, और इसमें मेरे पास जो 2 नेटवर्क है यहाँ वाला, वो मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेस मेथड में ये होता है कि जिस राउटर पर मैं मौजूद हूँ, यानी कि जिस राउटर पर मैं यहाँ पर हूँ ना, तो मैंने इसी राउटर का खुद का इंटरफेस देना है। क्या देना है, मैंने इस नेटवर्क को 2 नेटवर्क को लाने के लिए मैंने राउटर नंबर 1 का खुद का इंटरफेस देना है। क्या करना है, मैंने इसका खुद का इंटरफेस देना है। ठीक है, अगर अब मैं राउटर नंबर 2 पे हूँ और यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास 10 नेटवर्क है। ठीक है, और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज एक नेटवर्क है 192 और ठीक है, अब इस तरह है कि मेरे पास जो 10 नेटवर्क है ये अब राउटर नंबर 2 में नहीं है। ठीक है, जब ये राउटर नंबर 2 में नहीं है, ये किस तरह आएगा, अगर आपको याद हो, ये पता है कि राउटर नंबर जो 1 पर मैं खड़ी हूँ, सॉरी मैं 2, अब मैं 2 पर हूँ ना। ठीक है, और 2 में मेरे पास कौन सा नेटवर्क नहीं है, मेरे पास 10 वाला भी नहीं है और मेरे पास 192 नेटवर्क भी नहीं है। ठीक है, तो इस 10 नेटवर्क ये जो 10 नेटवर्क है ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है ना। ठीक है, अगर यहाँ से आ रहा है तो तब मैंने इस 10 नेटवर्क के लिए मैंने ये वाला इंटरफेस देना है। कौन सा वाला, सीरियल 0/0 वाला मैंने इंटरफेस देना है। कौन से नेटवर्क के लिए, नेटवर्क 10 के लिए। अगर अब इस राउटिंग टेबल में मेरे पास 192 नेटवर्क नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर मैंने अब यहाँ से आना है ना, ठीक है, मैंने यहाँ से आना है, जो मेरे पास जो 192 नेटवर्क है यहाँ से आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 0/1। तो इस 192 नेटवर्क के लिए मैंने सीरियल 0/1 का इंटरफेस देना होगा। अगर यहाँ से आ रहा है नेटवर्क, यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला इंटरफेस सीरियल 0/0, और अगर यहाँ से आ रहा है तो ये वाला इंटरफेस सीरियल 0/1
1। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आ गए राउटर नंबर 3 पर, और राउटर नंबर 3 में हमारे पास अगर नेटवर्क नहीं है तो हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास 1 नेटवर्क नहीं है या फिर हमारे 10 नेटवर्क भी नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों जो हैं ये यहीं से आ रहे हैं ना। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये दोनों नेटवर्क्स हैं, ये 10 भी यहीं से आ रहा है, इसी तरह ही आ रहा है, ठीक है, इस राउटर पर। और ये जो 1 नेटवर्क है ये भी यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसके लिए इस राउटर नंबर 3 का खुद का इंटरफेस देना होगा। हमने इस राउटर नंबर 3 का अपना इंटरफेस देना होगा, सीरियल 0/0, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल लैब की तरफ कि उस वहाँ पे हम लोगों ने किस तरह करना है। अच्छा, ये हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर 8.2 वर्जन, ठीक है। अब मेरी जो आज की टोपोलॉजी है वो इस तरह होगी कि ये है मेरे पास राउटर्स, ठीक है। मैंने 1, 2 और 3, ये है मेरे पास स्विच 1, 2, 3, ये है मेरे पास एंड डिवाइस पीसी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर मैंने कनेक्टिविटी करनी है राउटर टू राउटर और मैं यहाँ से सीरियल केबल उठा लूँ, तो अगर आपको यहाँ पर मेरे पास सीरियल पोर्ट मौजूद नहीं है ना मेरे पास प्रेजेंट, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है और जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैंने राउटर को कर देना है क्या, ऑफ। अगर मैं ऑफ ना करूं और मैं ये विक2T यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ वैन इंटरफेस कार्ड, तो क्या कह रहे हैं, कैन नॉट ऐड अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। ओके, मैंने कर देना है ऑफ। अब ये उठाकर विक2T यानी मतलब 2T मीन्स यहाँ पर मैंने 2 स्लॉट्स इंटर किए हैं। क्या, यहाँ पर मैंने 2 स्लॉट्स इंटर किए, मैं यानी कि मेरे पास इस स्लॉट में मेरे पास 2 पोर्ट्स होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये भी कर देती हूँ इधर, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देख लो, इधर आकर यही काम मैंने यहाँ पर भी करना है। अब लेट सपोज मैं कर देती हूँ, मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्या, एक विक2T मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। क्या, एक विक2T मैंने यहाँ पर कर देना है इंसर्ट, और मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इधर आकर मैंने यही काम करना है, इसको मैंने कर देना है ऑफ, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है विक2T, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कर देना है ऑन। अब अगर आपको याद हो, मैंने राउटर नंबर 1 में दोनों स्लॉट्स में इंसर्ट किया है विक2T, ठीक है, वैन इंटरफेस कार्ड। तो अब आपको यहाँ पर एक डिफरेंस नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, सीरियल केबल पे आ जाऊँ और इस तरह कर दूँ, ठीक है। अब ये देखें, पहले आपको ये नज़र आ रहा था 0/1, 0/0, 0/3, 0/2, नहीं ना, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है सीरियल 0/0 और इधर भी मैंने कर दिया है। अब ये देखें, आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पोर्ट्स आ रहे हैं, सीरियल 0/0, 0/1, क्यों कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक स्लॉट में मैंने विक2T कार्ड इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस इन दोनों में। यहाँ पे मैं कर दिया सीरियल 0/1। अब यहाँ पर दोबारा से मैंने ये केबल उठाया है और क्या कर दिया मैंने, इधर आकर देखिए एक जो पोर्ट था वो हो गया ऑक्यूपाई सीरियल 0/0, तो अब सीरियल 0/1 और इधर आकर सीरियल 0/0, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो दोनों डिफरेंस है, स्विच मेरे पास अलग डिवाइस है और राउटर मेरे पास अलग डिवाइस है, तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट थ्रू केबल है और एक मेरे पास कॉपर क्रॉस ओवर केबल है। डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करते हैं। कौन सा वाला, स्ट्रेट थ्रू केबल हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। यहाँ FA 0/1। फिर से मैंने यहाँ पर आना है स्ट्रेट थ्रू, ठीक है, इस तरह मैंने कर देना है 0/0, ठीक है। अब मैंने दोबारा से यहाँ पर आना है ये, और फास्ट ईथरनेट ये 0/0, ये है 0/1, ठीक है। अब अगर मैं ऑटोमेटिकली चूज़ कर लूँ, इधर आकर ये खुद ही अपने लिए केबल सेलेक्ट कर लेगा। यही वही हमारे पास क्या है, स्ट्रेट थ्रू केबल है,
ठीक है ना। अब ये है हमारे पास टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 1.IP है 1.1.1। यहाँ पर जो मेरे पास IP होगी वो होगी 1.1.1.2, ठीक है। यहाँ पर जो IP होगी मेरे पास वो है 2.1.1.1 और यहाँ पर जो IP है वो है मेरे पास 2.1.1.2। अब यहाँ पर जो मेरे पास IP होगी वो है 10.1.1.1, इधर है हमारे पास 10.1.1.2। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C, और इधर आकर मैं कर देती हूँ पेस्ट, और ये है हमारे पास 3। इधर हमारे पास जो IP होगी वो होगी 192, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 172.16.1.1, ठीक है। और Ctrl+C, यहाँ पर मैं कर देती हूँ इधर IP Ctrl+V, और ये है 2। इधर आकर मैं कर Ctrl+V, और ये हमारे पास 3। अब यहाँ पर मैंने IP असाइन कर देंगे 192.168.1.1, ठीक है। अब इधर आकर 2, और ये हमारे पास 3। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला काम यही है कि हमने IPs को असाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर राउटर को मैंने ऑन कर दिया है, CLI मोड में आना है, इधर मैंने कर देना है नो, इंटर। अब मैं इस तरह कर लेती हूँ कि अब आपको ये नज़र आए कि मैं हूँ राउटर नंबर 1 पर, ठीक है। मैं यहाँ पर होस्ट नेम चेंज कर लेती हूँ, मतलब पहले मैं कर इनेबल, फिर कॉन्फ़िग, इसके बाद हमारे पास मैं अगर होस्ट नेम चेंज करना चाहूँ तो होस्ट नेम राउटर 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक इंटरफेस ये वाला है, ठीक है, और एक इंटरफेस मेरे पास ये वाला है, एक सीरियल 0/0 और एक है मेरे पास FA 0/0, यानी कि इस राउटर में मेरे पास 2 पोर्ट्स ऑक्युपाइड हैं, एक ये वाला 0/0 और एक मेरे पास फास्ट ईथरनेट का है, ठीक है। तो इधर आकर मैंने क्या करना है, इंटरफेस, ठीक है, FA 0/0, फिर IP एड्रेस कौन सा है हमारे पास 10.1.1.1। अब अगर मैं इंटर करूं तो इनकम्प्लीट कमांड, क्यों, क्योंकि ये मुझसे मांग रहे हैं क्या, Shift+? की बहुत हेल्पफुल है, आपने इससे हेल्प लेनी है। मुझसे मांग रहे हैं सबनेट मास्क, जो कि मेरे पास अब क्लास A की IP है, तो यहाँ पर मेरे पास सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0। फिर नो, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो राउटर के जो पोर्ट्स हैं वो होते हैं मेरे पास शटडाउन, तो नो शटडाउन, ठीक है। अब मैंने IP असाइन करनी है सीरियल 0/0 पे। अगर अब आपको याद हो या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से एग्ज़िट अगर ना भी करूँ तब भी मैं यहाँ पर IP असाइन कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंटरफेस मोड में हूँ। सीरियल 0/0 और IP एड्रेस क्या हमें होगा मेरे पास 1.1.1.2 या 1, ठीक है, और सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0 और नो शट डाउन। अब फिर करते हैं आप लोग एग्जिट, ठीक है। अब मैंने आने हैं राउटर नंबर 2 की साइड पर, तो यार राउटर नंबर 2 की साइड पर मेरे पास एक IP ये है 1.2.1.1.1.2, 2.1.1.1 और 172.16.1.1, ठीक है। तो इधर आकर मैं क्या करना है, सीरियल 0/0 है ना मेरे पास, ठीक है। इधर आकर नो, फिर इनेबल कॉन्फ़िग और होस्ट नेम राउटर 2, ठीक है। यहाँ पर मेरा इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस जो है वो है मेरे पास 1.1.1.2, फिर 255.0.0 और नो शट डाउन, ठीक है। अगर मैं एग्जिट कर लूँ ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इंटरफेस FA
इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0, IP एड्रेस 172.16.1.1 और 255। अब जैसे कि मेरे पास ये क्लास बी की IP है, तो क्लास बी में हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं और दो मेरे पास होस्ट हैं, तो 0 और नो शट डाउन। ठीक है, फिर इंटरफेस सीरियल 0/1, मतलब यहाँ पर मेरे पास जो IP है वो है मेरे पास 172.16.1.1 और 255। सॉरी, ये तो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो IP होगी वो है 2.1.1.1 और 255.0.0.0 और फिर IP एड्रेस। ठीक है, और फिर होगा नो शट डाउन और एग्जिट। अब हमने आना है राउटर नंबर 3 के साइड पर। ठीक है, कहाँ पर आना है? राउटर नंबर 3 पर। यहाँ पर कर देना CLI मोड में। ठीक है, अब कर देना है यहाँ पर नो इनेबल कॉन्फ़िग। अब यहाँ का अगर आप लोग देख लो, इधर मेरे पास दो नेटवर्क्स हैं, यानी कि एक है मेरे पास 192.168.1.0, मतलब ये IP 1.1 है, और एक मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.1.1.2, यानी कि ये IP है, लेकिन मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 2.0.0.0। ठीक है, अब इस तरह करना है, यहाँ पर भी मैंने वही सेम काम करना है, IPs को मैंने असाइन कर देना है। ठीक है, तो होस्ट नेम होस्ट राउटर 3 और इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस क्या है मेरे पास 2.1.1.2, 255.0.0.0 और नो शट डाउन। फिर इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.1, 255.0. अब मेरे पास ये क्लास सी की IP है, तो जैसे कि मेरे पास क्लास बी में 3 नेटवर्क्स हैं, तो 255.255.255.0 और ये है मेरे पास नो शट डाउन और फिर यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, अब मैंने IPs को असाइन कर दिया है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर IPs को असाइन कर दिया है। अगर अब मैं देखना चाहूँ राउटर नंबर 1 का राउटिंग टेबल, तो मेरे पास क्या लिखा होगा? मेरे पास ये लिखा हुआ होगा कि मैं हूँ राउटर नंबर 1 पर। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा होगा? वही लिखा होगा कि 1.0.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और इंटरफेस कौन सा वाला? इंटरफेस सीरियल 0/0, और ये भी होगा कि 10.0.0.0। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा इंटरफेस होगा? इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0। अब अगर मैं राउटर नंबर 2 का राउटिंग टेबल चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो इधर मेरे पास क्या होगा? 2 में मेरे पास यही होगा ना कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास एक ये नेटवर्क है 1.0.0, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो मेरे पास राउटर नंबर 2 के राउटिंग टेबल में मेरे पास होंगे 3 नेटवर्क्स। कौन कौन से होंगे? मैं अगर आपको बता दूं, इधर आकर मैं आपको बता दूं, मेरे पास होंगे 2 नेटवर्क्स। ठीक है, सॉरी 3। तो ये होगा 1.0.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और कौन सा इंटरफेस होगा? सीरियल 0/0। और फिर अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ Ctrl+C और इधर आकर अगर मेरे पास दूसरा नेट वो होगा किस तरह? वो होगा कि 2 नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इंटरफेस कौन सा है मेरे पास? सीरियल 0/1। ठीक है,
और फिर मेरे पास यहाँ पर आता है 172। इस तरह होगा कि 172.16 और .0 डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ पर होगा मेरे पास f ऑफ a 0/0। ठीक है, अगर अब मैंने राउटर नंबर 3 का राउटिंग टेबल चेक करूँगी तो क्या होगा मेरे पास। राउटर नंबर 3 का इस तरह होगा कि मेरे पास जो नेटवर्क है कौन सा वाला, 2 वाला, ये होगा यहाँ पर 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा, यही मेरे पास 0/0 है। ठीक है, यहाँ पर ये, और फिर जो दूसरा जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 192.168.1.0। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड, और फिर क्या होगा यहाँ पर मेरे पास होगा f ऑफ a 0/0। ये होगा मेरे पास राउटिंग टेबल राउटर नंबर 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से चेक कर लूँ, मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि मेरे पास कमांड क्या है राउटिंग टेबल के लिए, वो है मेरे पास शो के शिफ्ट पर क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दें, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है IP इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर कर दें आप लोग कि शो IP और फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस कर दें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है IP राउट, तो IP राउट, ठीक है, राउटिंग टेबल यहाँ पे लिखा है मैंने IP, कोई कुछ लोग कहते हैं रूट, कुछ कहते हैं राउट, तो दोनों ठीक है, शो IP राउट, और इंटर कर दिया मैंने। तो इस तरह अभी मैंने अब यहाँ पर लिखा है ये 1/0। ठीक है, और ये यही आपको यहाँ पर मौजूद है ना, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, इन दोनों में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही नेटवर्क 1 और ये 10 वाला यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और जो /8 है मेरे पास क्लास A में एक नेटवर्क है, तो ये वही /8 है, और ये भी मेरे पास वही यहाँ पर /8 मेंशन है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करना चाहूँ, राउटर नंबर 2 पे आऊँ और मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करूँ, मेरे पास क्या होगा, इधर आकर मैं कर दूँ एग्जिट और इधर कर दूँ शो IP राउट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आपको वही 3 नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, ये 1 वाला, ठीक है, ये 2 वाला जो है serial 0/1 यहाँ पर लिखा हुआ है, serial 0/0 1 वाला भी है, और जो यहाँ 172 ये भी लिखा हुआ है डायरेक्टली कनेक्टेड f ऑफ a 0/, यानी फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ राउटर नंबर 3 पर, और मैं यहाँ पर भी यही कर दूँ कि एग्जिट और शो IP राउट, तो वही मेरे पास नेटवर्क शो हो रहे हैं। और यहाँ पर /24 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास क्लास C की मैंने IP यूज़ की थी, ये क्लास C का नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पर ये आपको /24 शो हो। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जो टोटल नेटवर्क्स है वो है मेरे पास कितने, वो है मेरे पास 5। कौन कौन से, अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ, मेरे पास एक नेटवर्क है 1.0.0.0, एक नेटवर्क मेरे पास यहाँ पर है 2.0.0.0, एक मेरे पास यहाँ पर है 10.0.0.0, और इधर मेरे पास जो नेटवर्क है वो है मेरे पास 172.16.0.0, यहाँ पर जो है मेरे पास 192.168.1.0। ठीक है, अब मेरे पास टोटल जो नेटवर्क्स हैं वो है मेरे पास कितने, 5, 1, ठीक है, 2, 3 और ये है 4, और ये है मेरे पास 5 नेटवर्क्स हैं। और आपको राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में शो हो रहे हैं 2 नेटवर्क्स, राउटर 2 के आप में शो हो रहे हैं 3 नेटवर्क्स, और राउटर नंबर 3 के राउटिंग टेबल में आपको शो हो रहे हैं 2 नेटवर्क्स। ठीक है, तो हमारी जो राउटिंग टेबल है वो है हमारे पास इनकम्प्लीट। अगर अब मैं यहाँ से कम्युनिकेट करना चाहूँ यहाँ पर, ये तो होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट करना चाहूँ तो ये मेरे पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल है वहाँ पर मेरे पास 2 नेटवर्क नहीं है। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ पर आकर हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर राउटर नंबर 1 पे आपने आना है और यहाँ पर आपने चेक करना है कि किस तरह। अब ये देखिए, आपको यहाँ पे 2 नेटवर्क नहीं है ना मेरे पास,
और मैं यहाँ पर अगर पिंग करूँ कि पिंग 2.1.1.2, तो ये मेरे पास आपस में कम्युनिकेशन इनकी नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास routing टेबल में भी क्या है, ये भी मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये नेटवर्क नहीं है। ठीक है, तो अब अपने नेटवर्क को कम्युनिकेशन यानी कि अब अपने नेटवर्क को अब कन्वर्ज्ड बनाने के लिए, यानी कि ताकि वो कंप्लीट कम्युनिकेट कर पाए, तो इसके लिए अब मैंने करनी होगी स्टैटिक राउटिंग। क्या करनी होगी? मैंने करनी होगी स्टैटिक राउटिंग। अब राउटर नंबर 1 में मेरे पास 2 नेटवर्क नहीं है। ठीक है, एक मेरे पास 192.168 ये वाला भी नहीं है, और मेरे पास 172 वाला नेटवर्क भी मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। किस में? राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में। ठीक है, अब जो तरीका हम लोग कर रहे हैं वो है मेरे पास इंटरफेस मेथड। कौन सा है ये? वो है मेरे पास इंटरफेस मेथड। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना होगा, मैं हूँ इधर। ठीक है, तो अब मैं हूँ राउटर नंबर 1 पर, और राउटर नंबर 1 पे अगर मैंने ये नेटवर्क्स लाने हैं किधर? राउटर नंबर 1 की राउटिंग टेबल पर, तो मैंने यही इंटरफेस देना होगा इन तीनों नेटवर्क्स के लिए, यानी कि मैंने इंटरफेस खुद का देना होगा। जिस राउटर पर हम प्रेजेंट है मैंने उसी राउटर का इंटरफेस देना होगा सीरियल 0/0 इन तीनों नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर हम अब स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगा? उसके लिए हमारे पास ये कमांड होगा कि कॉन्फ़िगर। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर आप चेक कर ले IP, फिर IP। ठीक है, इधर आप देख लें यहाँ लिखा होगा राउट, या क्या लिखा है? एस्टेब्लिश स्टैटिक राउट्स। ठीक है, तो IP राउट। फिर अब यहाँ पर मेरे पास जो नेटवर्क नहीं है मैंने यहाँ पर मेंशन करना है इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। क्या? मैंने यहाँ पर मेंशन करना है इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। वो है मेरे पास 2.0.0.0 इंटर इनकम्प्लीट कमांड। फिर शिफ्ट पर क्वेश्चन मार्क की प्रेस कर दें। डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क मतलब है कि ये आपसे सबनेट मास्क मांग रहा है। ठीक है, तो इधर आप कर दें 255.0.0.0 और फिर ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये मेथड हमने करना है फॉरवर्डर राउटर एड्रेस। ये है मेरे पास वो फॉरवर्डर IP के लिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देख लें हमारा काम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है सीरियल का इंटरफेस है। ठीक है, ये सीरियल 0/0 राउटर नंबर 1 का अपना इंटरफेस हमें मेंशन करना है। ठीक है, फिर यही कमांड IP राउट 172.16.0.0 और 255.255.0.0 और सीरियल 0/0। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर इंटर कर दूँ IP राउट 192.168.1.0 के बजाय यहाँ पर मैं लिख लूँ IP, और मैं यहाँ पर लिख लूँ सबनेट मास्क 255.255.255.0 मेरे सीरियल 0/0। तो ये आपको क्या कह रहे हैं? ये आपको कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट एड्रेस एंड मास्क। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करना। यहाँ पर हमने IP नहीं देनी, यहाँ पर हमने नेटवर्क ही असाइन करना है। ठीक है, इधर ये कर लें, इधर आकर 1 को 0 और इंटर। ठीक है, अब मैंने यही काम करना है राउटर नंबर 2 पर। अगर यहाँ पर मैं देख लूँ, यहाँ पर मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क कौन कौन सा नहीं है? मेरे पास एक 10 वाला नहीं है। ठीक है, और एक मेरे पास 192 वाला भी यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आकर जिस तरह करना है राउटिंग, अब ये पॉइंट आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, राउटर नंबर 2 पर। ठीक है, अब राउटर नंबर 2 पर 1 नेटवर्क भी मौजूद है, 2 नेटवर्क भी मौजूद है,
और ये वाला भी मौजूद, क्योंकि ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर जो नेटवर्क्स नहीं है वो मेरे पास एक 10 वाला नहीं है, ठीक है, और मेरे पास 192.168.1.0 नहीं है। अगर अब मैंने ये कॉन्फ़िगर करना है 10 नेटवर्क 2 के लिए, तो जो अब इस तरह जो 10 नेटवर्क वो यहाँ से निकलेगा ना, और वो यहाँ पर इस तरह आएगा। तो कौन सा इंटरफेस से आ रहा है? सीरियल 0/0 से आ रहा है। तो इस 10 नेटवर्क के लिए मैंने सीरियल 0/0 लिखना है, और जो मेरे पास जो 192 नेटवर्क है ये कहाँ से ये इधर से आकर पास होकर इधर आएगा ना, ठीक है, इस साइड से आएगा। तो इसके लिए मैंने लिखना है सीरियल 0/1। अगर आपने इस तरह किया है कि आप लोग इस तरह कर दें कि इसके लिए भी आप सीरियल 0/0 लिख दें, ये होगा गलत, ठीक है। अगर यहाँ से आ रहा है तो सीरियल 0/1, और अगर यहाँ से आ रहा है तो सीरियल 0/0। अब यहाँ पर आके आपने इस तरह करना है, इधर आकर यहाँ पर मैं ये इस तरह करता कि आपको फिर पता चल जाए, इस तरह करके, ठीक है। अब कॉन्फ़िग, ठीक है, वही कमांड IP राउट, ठीक है, नेटवर्क कौन सा मेरे पास नहीं है? 10.0000 और फिर 255.0.0.0 और कौन सा वाला है सीरियल? 10 के लिए मैंने लिखना है सीरियल 0/0। क्यों? जो 10 नेटवर्क है वो मेरे पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने 10 के लिए ये वाला इंटरफेस मेंशन करना है, सीरियल 0/0, ठीक है। अब यहाँ पर कर दिया है क्या? इंटर। और फिर अब मेरे पास IP राउट 192.168.1.0, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। अब जो 192 जो नेटवर्क है वो कहाँ से आ रहा है? वो मतलब इधर आकर आप देख लें, वो मतलब यहाँ यहीं से आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये देख लें, इधर आकर मेरा जो 192 नेटवर्क है वो इधर से आकर यहाँ पे इस साइड से आएगा ना, ठीक है। मैंने इसके लिए सीरियल 0/1 का इंटरफेस असाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर इधर मैंने कर देना है सीरियल 0/1, बस। अब मैंने राउटर नंबर 3 पर आना है, ठीक है। तो राउटर नंबर 3 में मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क्स हैं? एक 2 वाला मेरे पास प्रेजेंट है जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक मेरे पास ये है जो कि मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरे पास ये नहीं है राउटर नंबर 3 में, ये नेटवर्क मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये वाला भी नहीं है। अब ये तीनों जो नेटवर्क्स हैं ये ऐसे आकर इस इंटरफेस से आएंगे ना, 0/0 से आ रहे हैं, चाहे ये वाला है ये भी इस तरह आ रहा है, और अगर ये 10 वाला है तो ये भी मेरे पास इसी तरह आ रहा है। तो मैंने यही इंटरफेस देना है तीनों के लिए सीरियल 0/0 का, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आपने क्या कर देना है? इधर आकर आपने एनेबल, फिर कॉन्फ़िग IP राउट 10.0.0.0 और 255.0.0.0 और सीरियल 0/0, फिर IP राउट 172.16.0.0 और सबनेट मास्क 255.255.0.0 और सीरियल 0/0, ठीक है। और IP राउट 1.0.0.0 और 255.0.0.0 और सीरियल 0/0। ये होगा आपका स्टैटिक राउटिंग मतलब कमांड कंप्लीट राउटर नंबर 3 तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, और मैं इधर से आकर पिंग करूँ एग्जिट, ठीक है, और मैं कर दूँ कि पिंग पहले नहीं हो रहा था, अब देखते हैं होता है कि नहीं। 2.1.1.2
अब भी मेरे पास कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है? मैं कर दूं कि शो आईपी राउट। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास ये नेटवर्क सिर्फ प्रेजेंट था इस राउटिंग टेबल में और सिर्फ ये वाला था। ठीक है, मैंने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू 2 नेटवर्क 172 नेटवर्क और ये जो नेटवर्क है ये मैंने राउटिंग टेबल में आ गए हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है, सी मतलब है कि डायरेक्टली कनेक्टेड और एस का मतलब है कि थ्रू, मतलब कि स्टैटिक राउटिंग से राउटर नंबर 1 के राउटिंग टेबल में ये जो नेटवर्क्स हैं ये हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, ठीक है, इधर आकर मैं चेक कर लूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ कि शो आईपी राउट, क्या करूँ, इधर आकर मैं कर दूँ कि एग्जिट, ठीक है, और शो आईपी राउट। ठीक है, वही मेरे पास 5 नेटवर्क्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, इधर आकर कर लूँ एग्जिट और शो आईपी राउट, तो वही मेरे पास 5 नेटवर्क्स क्या है, कम्प्लीटली प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है पीसीस पे। ठीक है, तो पीसीस पे मैंने आईपीस को असाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पीसी को सिर्फ आईपी असाइन करूँगी। ठीक है, बाकी को फिर आप खुद कर दें 10 डॉट। अच्छा, ये है आपने किस तरह आना है पीसीस पर, इस तरह आना है आपने कि इधर आपने कर देना है क्लिक पीसी पर। ठीक है, फिर आपने आना है आईपी कॉन्फ़िगरेशंस पर, फिर आपने यहाँ पर आईपी देनी होगी। लेट्स सपोज मैंने 10.1.1.1 मैंने दे दिया। ठीक है, हालांकि ये मेरे पास ऑलरेडी असाइंड है। यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिस आईपी एड्रेस ऑलरेडी यूज्ड इन नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर कर दे 10.1.1.2 और ये इंटर, सबनेट मास्क इसने खुद ही ले लिए। अब अगर यहाँ पर भी करना है आपने तो यही तरीका है, डेस्कटॉप पे आकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन और 10.1.1.3 और ये इंटर। अब यहाँ पर भी अब आपने आना है तो यहाँ पर आपने आईपी देनी है कि 172.16.1.2, ये सबनेट मास्क इसने खुद ही ले लिए। यहाँ पर भी आपने असाइन कर देना है कि 192.168.1.2 और ये। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ, तो कौन सा नेटवर्क, ये इधर में आकर मैं करना चाहूँ कि पिंग 192.168.1.2, तो क्या ये पिंग होगा? ये मेरे पास पिंग नहीं होगा। हालांकि मेरे पास जो राउटिंग टेबल है वो है मेरे पास कंप्लीट। ये मेरे पास पिंग क्यों नहीं हो रहा? ये मतलब इसलिए पिंग नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ आपको, इधर आकर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे का एग्जांपल आप इस तरह ले लें, जैसे कि आपके घर का एक दरवाज़ा है और वहाँ से आपके इन आउट होना है। अगर आपका जो घर का दरवाज़ा है वो बंद हो गया है तो आप किस तरह इन आउट करेंगे? तो अब अगर इस तरह है कि मेरे पास जो गेटवे होगा ना, इसके लिए वो मैंने क्या करना है, वो मेरे पास ये इस तरह, ये जो अगर इसने कम्युनिकेट करना है किसके साथ, इसने कम्युनिकेट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह आकर, मतलब इस तरह यहीं से निकलेगा ना। ठीक, कहाँ से निकलेगा? यहाँ से ये निकलेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरे पास जो गेटवे है वो होगा मेरे पास 10.1.1.1। ये नहीं कि मतलब आपने यही देना है। अगर यहाँ पर मैंने जो भी ऐप असाइन, चाहे वो 10.1.1.10 हो, 20 हो, 30 हो, वो होगा मेरे पास गेटवे। ठीक है, अब किस तरह, अब अगर ये जो नेटवर्क है, लेट्स सपोज इसने भी कम्युनिकेट करना है किससे, यहाँ से भी, और इन्होंने कम्युनिकेट करना है इस साइड से भी, तो क्या होगा, ये इस तरह जाएगा। ठीक है, तो गेटवे इसके लिए क्या है, इसके लिए जो गेटवे है
वो मेरे पास 172.16 और मेरे पास कौन सा गेटवे है 1.1। इसकी जो गेटवे है वो मेरे पास ये है, ठीक है। और जो मेरे पास इसके लिए जो मेरे पास जो गेटवे यूज़ होगा 192, अगर इसने बाहर जाना है, इस नेटवर्क ने भी अगर बाहर जाना है तो किस तरह, ये इस तरह ही जाएगा ना, इस तरह ऊपर जाके ये इस तरह, मतलब नेटवर्क यहाँ से जाएगा भी और यहाँ पे अगर आएंगे भी तो मेरे पास जो गेटवे होगा वो कौन सा होगा, वो मेरे पास 192.168.1.1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने गेटवेज असाइन करनी है, तो इधर आकर मैंने कर देना है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन और इधर मैंने कर देना है कि 10.1.1.1, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर मैंने कर देना है गेटवे 172.16 और 1.1, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने कर देना है गेटवे कौन सा 192.168.1.1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहूँ, पहले नहीं हो रहा था, हालांकि मैंने राउटिंग भी की थी लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास गेटवे मेंशन नहीं था, ठीक है। मैं करना चाहूँ पिंग, तो अब ये मेरे पास पिंग मतलब आपस में अब कम्युनिकेट होगा। ये है मेरे पास एक कन्वर्ज नेटवर्क बन गया। देखिए ये क्या है, मतलब ये अभी आपको रिप्लाई फ्रॉम ये आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ इधर से, सॉरी मतलब पीसी से, ये इस पीसी से पिंग करूँ, ठीक है। इधर आकर कमांड प्रॉम्प्ट में आकर मैं कर दूँ यहाँ पर कि पिंग 10.1.1.2, देखें यहाँ से भी पिंग हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ कि 192.168.1.2, तो ये भी मेरे पास पिंग हो रहा है। तो ये था मेरे पास स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। और कौन सा मेथड था मेरे पास, था इंटरफेस मेथड था, ठीक है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, जो भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।